नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न, जो कि संभावित प्रश्न है। आपको इसी पैटर्न पर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों का आगे एग्जाम है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो आप आसानी से जो है वहाँ पर बहुत ही फ्री के नंबर जो है वो देखने को मिल जाएंगे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग में। ओके, एंड जिन लोगों का पेपर है, अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, अगर आपको याद रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8959402738, इस पर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, पेपर पे कागज़ पे लिख के जो है वो मुझे उसकी इमेज जो है वो सेंड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिससे आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है वो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अगर चेंज होता है क्या कैसा है। वैसे तो जहाँ तक है नॉन टेक का जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर भी जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़े मुझे मिल जाते हैं आपके माध्यम से, तो आने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर रीजनिंग में। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो है वो कुछ पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चनों को। अब यहाँ पर मैं सीधा सा, जैसे कि चलो मैं यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ जीरो से। अब देखिए जीरो है यहाँ पर है, नेक्स्ट जीरो है ये यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ये इधर पहुँच गया है, यानी यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँच गया है, यानी आप समझिए कि ये वाली जो संख्या है बीच में पहुँच गई है। अब यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट इस पे आ जाइए, ये डॉलर वाला साइन जो है वो यहाँ पर बीच में पहुँच गया है। डॉलर वाला साइन आप देखोगे इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ए और बी में से ही हमारा कोई आंसर होने वाला है। उसके बाद एक और संख्या पकड़ लो, जैसे मैंने सिक्स पकड़ ली, तो सिक्स पहले इधर थी राइट साइड, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट पहुँच गई है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज का, तो जाहिर सी बात है अब ये इस वाले लेफ्ट कॉर्नर पर पहुँच जाएगी। तो ये देखिए हमारा एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है जहाँ पर परसेंटाइल पहुँच रही है इस तरफ, इसमें तो जीरो है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप और भी संख्या देख सकते हो, जैसे कि चलो मैं डॉलर ले लेता हूँ। देखिए पहले डॉलर जो है वो लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पर है, फिर उसके बाद राइट साइड टू कॉर्नर पर पहुँच गया है। उसी तरीके से चलो मैं सिक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिक्स पहले यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर पहुँच जाएगा। देखिए इसमें है सिक्स, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें डॉलर साइन यहाँ पर नहीं था ना, तो इसलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है वो हमें बताना है कि जैसे कि पीडियोट्रिशियन का मतलब होता है बच्चे से। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? अस्थियों से। अस्थियां मतलब होती हैं हड्डियों से। ठीक है, पौधे यानी प्लांट से, पैर यानी हमारे फुट हो गए, त्वचा यानी स्किन से। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आप सभी को पता होगा त्वचा से संबंधित होता है, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ए जेड ई वी आई आर और एम एन है। तो देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट वी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एम का अपोजिट एन होता है। उसके बाद देखिए ए के बाद ई आ रहा है, मतलब ए बी सी डी ई, यानी +5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर +4 बोल सकते हो अगर ए को काउंट नहीं करते हो तो। ठीक है, उसी तरीके से ई से स्टार्ट करोगे, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर भी देखिए +4 हो रहा है। उसी तरीके से आई के बाद एम आ रहा है, आई जे के एल एम, तो इसमें भी +4। उसके बाद एम के बाद में अगली संख्या क्या होनी, एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू आनी चाहिए मतलब। तो क्यू देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए का अपोजिट जेड है, तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे होता है क्यू का अपोजिट। आंसर आ जाएगा इसका हमारा क्यू और जे, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब ये वाला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम में जो है वो हमें निरूपित करना है अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, यानी पहले लेटर जो आते हैं उस हिसाब से हमें जो है यहाँ पर देखना है। जैसे कि अब उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एक शब्द दिया था 3 लेटर का, फिर अगला भी 3 लेटर का दे दिया था, उसके बाद 4 लेटर का दे दिया था, उसके बाद अगला 4 लेटर का दे दिया था, फिर उसके बाद 5 लेटर का शब्द दिया था, तो हमें बताना था अगला क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो भी 5 लेटर का हो, लेटर का जो है वो शब्द रहेगा। तो ये दो दो का कॉम्बिनेशन बन रखा है। तो आगे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए आर सब में है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 तो आप छोड़ ही दो, मतलब 3 को हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 और 6 में से आप देखो कौन सा पहले आने वाला है। डब्ल्यू ए आर यहाँ पर है, डब्ल्यू ए आर यहाँ पर है, डी बी यहाँ पर है, डी बी यहाँ पर, आर है, ई है,
तो ई पहले आता है, आर बाद में आता है, तो मतलब 6 आएगा। तो 3 के बाद हमारा 6 आने वाला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, मतलब 3 और 4 में से ही कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर लास्ट में देखोगे 1 और 4। तो हमें लास्ट का बस 2 वाले अक्षर जो है वो पहला और चौथा, इनमें से देखना है कि पहला कौन आएगा और बाद में कौन आएगा बस। क्योंकि यहाँ पर तो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, तो इनको हम क्यों ही फालतू में टाइम खराब करें। तो पहला देख लो और चौथा देख लो। देखिए पहला ये रहा, चौथा ये रहा। WARR यहाँ पर है, WARR यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर आई है, तो जाहिर सी बात है ए पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये सिलोगिज्म से क्वेश्चन है। सभी बोतलें बैग हैं, तो जितनी भी बोतल हैं वो क्या है, बैग के अंदर है, तो बैग आ जाएगा। सभी बोतलें बैग हैं। कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग पेंसिल है, ठीक है, कुछ बैग। कुछ पेंसिल जो है वो क्या है, शार्पनर है, कुछ शार्पनर। अब हमें निष्कर्ष देखना है। कुछ शार्पनर बोतल है, बोतल यहाँ पर है, शार्पनर है यहाँ पर है, इन दोनों में कोई हमें संबंध नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बोतलें पेंसिल है, बोतल देखिए यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है, इन दोनों में भी हमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ बैग और पेंसिल के बीच में संबंध दिया हुआ था, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करते। अब यहाँ से हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ्स के लिए हुए हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और ABC मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आसान सा है, 20, बी की बात की जाए 15, A + B + C मिलकर कितने दिन में, 5 दिन में। तीनों का रेशियो वो LCM निकाल लो, तो ये कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा LCM। 15 चौको 60, 20 पंजे 60, और 15 5 से भी कट जाएगा। तो ए की क्षमता हम निकाल सकते हैं। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 30 60 हो जाएगा। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 चौको 60, ये हो जाएगा। और तीनों को मिला के बात की जाए तो ये 12 हो जाएगा। हमें सी का निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए 12 में जो है वो ए और बी दोनों भी शामिल है। अगर मैं ए और बी की क्षमताओं को माइनस कर दूं, यानी 7 जो है वो A + B की क्षमता में देखने को मिल रही है, अगर मैं 12 में से माइनस कर दूं तो सी की क्षमता मुझे जो है वो मिल जाएगी। तो सी की क्षमता देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए में से जाहिर सी बात है 7 घटा देता हूँ, तो सी की क्षमता 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये हमारी क्या आ गई, सी की क्षमता आ गई। टोटल वर्क हमें पता है 60 है, 60/5 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 5 5 × 10, तो 12 दिन में जो है ये काम खत्म कर देगा। आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 18%, तो हमें टेबल का क्रय मूल्य निकालना है, यानी CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस में हम बढ़ा के बेचते हैं, तो जैसे कि 118, 18% बढ़ा रहे हैं तो 118/100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2832 के, क्योंकि ये हमारा क्या है, SP है। तो यहाँ से हमें CP निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 2832 × 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 118, ठीक है, 118। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 चौक 32, यानी 8 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ तब मुझे यूनिट डिजिट 2 देखने को मिल रहा है। ये मैं यूनिट डिजिट से बता रहा हूँ, बाकी आप 2 से ऐसे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, काट पाट जो भी आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से काट सकते हो। समय की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है, 2 घंटे उसमें एग्जाम में आपके। तो यहाँ पर हमारा 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, मतलब यहाँ पर हमारा 3 और चौथे में से कोई आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो आप सोचिए कि 24 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे और तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 00 तो हमारा यही है, तो हमारा 24 का मल्टीप्लाई अगर मैं 118 में करूँगा तो मुझे 2832 मिलेगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा। आंसर हो जाएगा इसका हमारा CP का 2400 जो है वो ये कॉस्ट प्राइस होगी। बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो 2400 ही आएगा। अगला प्रश्न है, A और B की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि वर्तमान आयु क्या होगी, A और B, 3:2 है। अब देखिए 10 वर्ष बाद बोला गया है, तो जाहिर सी बात है A की मैंने मान ली 3x है, 10 वर्ष बाद यानी 10 मैंने ऐड कर दिया,
बी की 2x मानी, इसमें भी 10 वर्ष ऐड कर दिए। जाहिर सी बात है दोनों की 10 वर्ष बाद बोला गया है, तो 10 वर्ष ए में भी जोड़ना पड़ेगा, बी में भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष तो दोनों की ही आयु बड़ी होंगी ना, और दोनों का योग 80 के बराबर है। बस यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5x हो जाएगा इक्वल टू 20, तो ये 60 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 12। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू हमारी 12 है तो हमने कितने माना था, 3x माना था, तो a की आयु कितनी हो जाएगी, 12 थी 36। इसी तरीके से b की आयु हो जाएगी 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो 36 24 आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमें 180 दिया हुआ है तथा उनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है 369, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए गुणनफल मैंने मानी कि संख्या a और b है, इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 180 और वर्गों का योग दिया है हमें 369। ठीक है, अब आपको पता होता है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को 8वीं क्लास का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल तो यहाँ पर है, जाहिर सी बात है, और आपको भी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 369 दिया हुआ है। 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 180, तो 180 यहाँ पर रख दो। बस 369 इंटू 180, सॉरी ये प्लस ये 360 हो जाए। तो ये इनको जोड़ोगे आप, कितना हो रहा है, ये हमारा 6 दूना 12 यानी 729 हो रहा है, जो कि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इक्वल टू रूट ले सकता हूँ 729 का। तो यहाँ से हमें देखिए योग ही तो मिल रहा है दोनों संख्याओं का, ये ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, रूट लोगे तो 27 के बराबर होता है। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो संख्याएं दी हुई हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, यदि उनका योग 20 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। दो संख्याएं मैंने मान ली कि 2x है, ये 3x है, दोनों का योग कितने बराबर है, 5x के बराबर, 20 के बराबर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। तो ये ए और बी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। दोनों का वर्गों का योग पूछा गया है, तो 8 का वर्ग क्या होगा, 64, और 12 का 144। दोनों का योग करोगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 208 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो हमें मोटिवेट करता है। आप चाहते हो कि ऐसे ही जो है वो संभावित प्रश्न आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि 10 नंबर मैथ्स और रीजनिंग के ये आपके फ्री के नंबर हैं, इसमें से आपको कोई नहीं काट सकता। थ्योरी में देखिए ऐसा है, क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ लेते, लेकिन अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसमें से आपको कोई नंबर नहीं कटने वाले, समझ रहे हो। ये एक फ्री के नंबर है, ये मान के चलिए, और बहुत आसान से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपको इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।